नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हमारे स्टूडियो पधारे हैं बीकानेर के समाज सेवी और कर्मचारी नेता दिलीप जी जोशी। दिलीप जी जोशी से बातचीत करते हैं उससे पहले आपको छोटा सा जो परिचय है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि दिलीप जी कर्मचारी जगत में कर्मचारियों के लिए हमेशा सदैव धरना प्रदर्शन, उनकी मांगों को सचिवालय तक लेकर जाना, ये सभी कार्य करते रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहने लगे हैं और जनता की सेवा इनके जो दिमाग में है, इनके जेहन में है कि अब मुझे कर्मचारी नहीं बल्कि बड़ा क्षेत्र, पूरे बीकानेर का क्षेत्र लेना चाहिए और बीकानेर के क्षेत्र में बीकानेर की जनता की सेवा करनी चाहिए। बातचीत करते हैं दिलीप जी से। दिलीप जी, जो राजनीतिक क्षेत्र में आप आना चाहते हैं, यह आप कैसे, आपको या किसी की प्रेरणा से कैसे आपको सूझा है? मैं 1977 से ही एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो उस समय जिस पार्टी का मैंने समर्थन किया, मैं पार्टियों के लिए नहीं वोट लगता था, उस समय भी मैं पर्चियां बांटना, पर्चियां बनाना, घर घर पोस्टर लगाना, पैम्पलेट वितरण करने का कार्य करता रहा। और जब समझ पकड़ी तो मुझे मंच संचालन का मौका भी मिला। पिछले 40 सालों से मैंने अनेकों कार्यक्रमों में, चाहे वो समाज क्षेत्र के हों, चाहे वो विद्यार्थी जीवन से छात्र नेता के रूप में हो, कर्मचारी जगत में हो, मजदूर जगत में हो, पेंशनर जगत में हो, धर्म क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, समाज सेवा में, सब क्षेत्रों में मैंने काम किया। सभी क्षेत्रों में काम करते हुए कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं दिक्कत महसूस हो रही है या संघर्ष थोड़ा लंबा हो गया है? कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने मेरी लेखनी पर भरोसा रखा और प्रतिदिन 12 से 15 घंटे काम करने की मेरी आदत रही और जो व्यक्ति जिस समस्या का समाधान लेके आता था, मैं उस समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहता था और उसकी बात राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या संबंधित विभाग हो, वहां तक पहुंचाकर उसके समाधान का प्रयास अंतिम क्षण तक करता रहा। आप अभी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या लोकसभा का? वर्तमान में मैं बीकानेर पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता से डिमांड कर रहा हूं कि मुझे इस बार एक मौका मिलना चाहिए ताकि मैं बीकानेर शहर के समग्र विकास के लिए काम कर सकूं। भारतीय जनता पार्टी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? वर्तमान में देश और दिशा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है, तो मेरा भी एक उनकी तरफ रुझान है कि मैं उनके साथ राष्ट्र हित के लिए अपना जो सर्वस्व बलिदान कर सकूं। मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस बार भारतीय जनता पार्टी से ही एक मौका मिले। बीकानेर पश्चिम क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, कुछ ऐसी समस्या है जो आपकी जहन में उभर कर आ रही है, उसके बारे में आप? बीकानेर में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगार स्थानीय टैलेंट को रोजगार मिलना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी जमीनें, जैसे पुरानी जेल जमीन है, वहाँ पर मिनी सचिवालय बनता है या निर्माण हॉस्पिटल बनता है या राष्ट्रीय बालिका विद्यालय का निर्माण होता है, ये मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहर में बीकानेर पूर्व की तरह ही जलमंच का निर्माण हो, नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र खुले, RTO की उप शाखा हो, ITI जैसा एक उप शाखा का केंद्र बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में भी खुले, सिटी बसों का संचालन है, रेलवे फाटक की समस्या है, ऐसी समस्याएं अनेक है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की बात भी है। गली मोहल्लों में हालात खराब है। 2 सीटें पूर्व और पश्चिम बनने से स्थिति ये हो गई है, सफाई कर्मचारियों का अभाव है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि भाई जब सर्किल ही कम है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बेरोजगारों को रोजगार स्थानीय स्तर पर स्थानीय टैलेंट को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों को, टैलेंट को प्राथमिकता मिले, यह कहना है दिलीप जी का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स
नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। ब्रेक से पुनः लौटते हैं और दिलीप जी से बातचीत जारी रखते हैं। दिलीप जी, यह जो समस्या है बीकानेर की, जैसे सड़क की समस्या हो, चिकित्सा की समस्या हो, या जो सड़कों की जो टूटी खस्ता हालत है, रेलवे फाटक की समस्या है, तो इसको किस प्रकार से आप उठाना चाहेंगे? क्या आपने इसका मैन्युफैक्चरिंग बायोडाटा तैयार किया है? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को 2000 करोड़ रुपए का पैकेज बीकानेर शहर की पश्चिम क्षेत्र को देने के लिए मांग की थी 2014 में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर अनवरत जितनी भी समस्याएं थी उन पर समाधान करने की बात की। उसमें से मैंने बहुत सी चीजें, जैसे सुपर स्पेशलिटी के लिए 165 करोड़ रुपए आए थे, 35 करोड़ रुपए रेलवे फाटक की समस्या के समाधान के लिए आए, सड़कों के जो खड्डे हैं उनको दूर करने के लिए भी राज्य सरकार के माध्यम से पैसा आया। अनेकों ऐसी समस्याएं थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्र के पश्चात बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है, चाहे वो पीबीएन क्षेत्र हो, चाहे वो सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, चाहे वो गंगा शहर हॉस्पिटल हो, या सड़क, नाली, सीवरेज, खड्डे, ये जितने भी इन समस्याओं के समाधान के लिए भी पैसा आया है। पश्चिम क्षेत्र में जैसे आप कह रहे हैं कि रंगमंच हो या दूसरे कुछ ऐसे क्षेत्र हो जो यहाँ भी विकसित हो, उसके लिए स्थान कहाँ तय करेंगे? कोई स्थान ऐसा हो जो बड़ा भूभाग, जिसमें स्पोर्ट्स के लिए भी छात्रों को सुविधा हो और अन्य स्थान के लिए भी, लेकिन जगह पश्चिम क्षेत्र में कहाँ मिलेगी? यह देखो, वर्तमान में जो गोचर भूमि है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी तक अपनी जगह जो है काम में ली जा सकती है। और जब जनहित में अपने को आवश्यकता हो तो सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए और गोचर को थोड़ा आगे कर दे, 10-15 किलोमीटर और जमीन जो है अपने इधर में ले करके, और इन चीज़ों का निर्माण होना चाहिए ताकि जो टैलेंट तैयार हो रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल शाखा में हो, चाहे वो रंगमंच के माध्यम से, साहित्यकार के माध्यम से, जैसा भी वो चाहते हैं आगे बढ़ने का, उनके लिए ऐसा स्थान तय होना चाहिए जो सरकार दो पैसा दे करके बना सके। आपने क्या पृष्ठभूमि तैयार की है जिससे बीकानेर की पश्चिम की जनता आपके साथ हो जाए? मैं डोर टू डोर घूम रहा हूँ 10 अप्रैल 2022 से। मैंने बीना सर से अपना पड़ाव प्रारंभ किया, गंगा शहर, सुजानदेव सर, कर्मी सर, श्रीराम सर होते हुए मुरलीधर, बंगला नगर, अंत्योदय नगर, सर्वोदय बस्ती होते हुए मैंने 39 वार्डों में लगभग 36 कौम के लोगों से मैंने मुलाकात की है और उनकी यही सोच है कि अब की बार कुछ बदलाव होना चाहिए, नयापन आना चाहिए राजनीति में। तो मैंने उनसे कहा भी मैं तैयार हूँ, आप मुझे एक बार आशीर्वाद दें। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और बीकानेर की साफ सुथरी छवि बनाने के लिए दिलीप जी आज हमारे यहाँ पधारे हैं। हम यह कामना करते हैं कि दिलीप जी अपने इस जो कार्य को आगे ले जाए। हमारी शुभकामनाएं साथ रहेगी कि दिलीप जी ऐसे ही संघर्ष करते रहें और एक दिन विधानसभा पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।